हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और वो नोटिफिकेशन है आपका रेल भर्ती बोर्ड के द्वारा आपके कुछ शिक्षकों के पद जारी किए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर के रेलवे में शिक्षक भर्ती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला विषय ये होता है, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हमारा सबसे बड़ी बात कि फॉर्म भरने में आखिर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए हमारे पास, जिससे कि हम उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है आरआरबी के द्वारा, सबसे पहले हम लोग वो शॉर्ट नोटिस को देखेंगे। तो वो शॉर्ट नोटिस कुछ इस तरीके से है, ये दिया गया है, ठीक है। ये शॉर्ट नोटिस, ये पहली बार ये वैकेंसी नहीं है, इससे पहले 2019 में भी इस तरह की वैकेंसी आपकी आई थी, ठीक है। तो कुछ चीजें तो हम लोग उस 2019 में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। अगर देखा जाए तो अभी तक पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है आरआरबी के द्वारा। तो क्यों? क्योंकि जो फॉर्म भरने की तिथि बताई जा रही है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म भरने की जो तिथि बताई जा रही है, यानी कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 7 जनवरी से होगा। 7 जनवरी 2025 से आपका फॉर्म का लिंक ओपन होगा, ठीक है। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि दी जाएगी वो 6 फरवरी, ठीक, सीधे सीधे दे रहा है कि 6 फरवरी है ना, क्लोज डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 6 फरवरी 2025 को अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म भरने की, यानी कि अभी समय है थोड़ा सा। तो अगर मैं आशा करूं तो इस हफ्ते के लास्ट तक या फिर 1 या 2 जनवरी तक आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आरआरबी के द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है, या फिर किया जा सकता है। अब जब तक डिटेल नोटिफिकेशन ना आए तब तक कुछ कह पाना भी बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात कि हमारी योग्यता क्या है, तो योग्यता, कुछ योग्यताएं तो हमें पहले से पता है कि अगर प्राथमिक स्तर पे हमें जाना है, क्योंकि 2019 में जब प्राइमरी लेवल पर हुआ था तब बीएड भी सम्मिलित था, डीएलएड के साथ बीएड भी सम्मिलित था। लेकिन आज की डेट में अगर हम वर्तमान की बात करें तो जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अब वो बदलाव यही होगा कि प्राथमिक स्तर पे सिर्फ और सिर्फ बीटीसी और डीएलएड हो सकते हैं और ग्रेजुएशन के साथ होंगे डीएलएड या बीटीसी, ठीक है, यानी कि बीएड देखने को प्राइमरी में नहीं मिल सकता है। जबकि पहले वाले नोटिफिकेशन जो पुराना है उसमें बीएड सम्मिलित था, लेकिन वर्तमान में बीएड अब प्राथमिक स्तर से हट चुका है। अब टीजीटी पीजीटी की आती है तो टीजीटी में तो आपका बीएड सम्मिलित रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ी सी कुछ शॉर्ट नोटिस के आधार पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारी योग्यता क्या है। तो योग्यता में कुछ चीजें तो आप पहले से जानते हो कि भाई टीजीटी है तो हमारे पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए जिस तरीके से केवीएस में था, है ना। और सीटेट पेपर 2, अब इसमें है कि अभी सीटेट अपेयरिंग मांगेगा, यानी कि इस साल जो अभी आपने पेपर दिया है 14 दिसंबर को, तो क्या ये वाले बच्चों को, अपेयरिंग वालों को सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इस पर अभी पूरी तरह से बात कहना जो है ये ठीक नहीं होगा। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आने दीजिए तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आइए एज पर बात करते हैं कि आखिर उम्र कितनी होनी चाहिए। तो शॉर्ट ही नोटिस से ही एज सीधे सीधे दे दिया गया है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे काम लायक कौन सी वैकेंसी है। अगर आपने लाइब्रेरियन यानी कि बीलीव वगैरह एमलीव किया है तब तो आप सम्मिलित हो सकते हो लाइब्रेरियन के पद के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए भी हो सकते। और ये है प्राइमरी, ये है आपका प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसमें से आपका एज, सैलरी देखिए 35,400 आपका क्या है, इनिशियल पे है, ठीक है। और इसमें जो उम्र है वो 18 से, मिनिमम उम्र 18 और मैक्सिमम उम्र 48 आपकी रहेगी। तो ये तो कंफर्म है कि 1 जनवरी, यानी कि नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 1 जनवरी दे सकता है, क्योंकि उम्र 1 जनवरी 2025 तक मांगा है।
यानी कि 1 जनवरी 2025 तक कह रहा है कि आपकी मैक्सिमम जो उम्र है वो 48 साल हो जानी चाहिए और मिनिमम 18 वर्ष होने चाहिए, यानी 18 से 48 साल दिया है। और प्राइमरी टीचिंग की कितने पद आएंगे? 188 पद हैं आपके, ठीक है। अब आते हैं आपके जो है इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए जो उम्र सीमा, सैलरी आप देख लीजिए ठीक ठाक इसकी सैलरी है, इसकी भी उम्र सीमा मिनिमम 18 मैक्सिमम 48, जिसमें से टीजीटी यानी पीआरटी के लिए आपके 148, टीजीटी के लिए 338 पद आपके होंगे और एज आपका वही 18 से 48, यानी 18 न्यूनतम और 48 आपकी मैक्सिमम। अब आप कहोगे मैम आयु सीमा में छूट, तो आयु सीमा में जो छूट होती है वो फिक्स होता है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 3 वर्ष की छूट है ना, एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 5 वर्ष की छूट, तो ये तो एक फिक्स है, इसमें कुछ मानक में बदलाव नहीं होगा अगर डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो, ठीक है। अब 300, अब यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी कि मैथ के और आपके हिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो इसमें जो पीजीटी के लिए है वो 187 पद आपके हैं, ठीक है। तो यही मेन हमारे लिए है पीजीटी, टीजीटी और आपका पीआरटी, है ना, पीआरटी, ठीक है। बाकी तो इसमें लाइब्रेरियन भी है, ट्रांसलेटर भी है, यानी नॉन टीचिंग पद भी है इसमें, टीचिंग और नॉन टीचिंग, जैसे कि केवीएस वगैरह में आता है, केंद्रीय विद्यालय में आता है। अब इसमें सीधे यहाँ पर अब बात है कि 7 फरवरी को फॉर्म आएगा, मतलब कि फॉर्म भरना शुरू होगा, यानी कि 1 जनवरी तक हम थोड़ा वेट करेंगे कि डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए, तब उसमें देखेंगे कि सीटेट अपेयरिंग है या पहले से ही जो पास हैं सीटेट वो वाले बच्चे ही भर सकते हैं, है ना। तो ये तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे इस पर, फिर उसके लिए हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, है ना, पूरे सिलेबस के बारे में हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। बाकी मोटा मोटी थोड़ा सा हमने देख लिया कि कितने पद हैं, एज क्या है, तो 18 से 48, बाकी आयु सीमा में छूट आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये निगेटिव मार्किंग आपका है कि नहीं। तो जब लास्ट पेपर हुआ था तो उसमें आपका निगेटिव मार्किंग थी और निगेटिव मार्किंग 1/3 था, तो आगे भी ये संभावना है या ये भी हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग हटा दे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगला जो हमारा नोटिफिकेशन जो नया वाला आएगा उसमें देखते हैं कि क्या है ना। अब आगे है कि स्टेज ऑफ एग्जाम, तो जैसे केवीएस वगैरह में होता है ना कि सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी ऑनलाइन पेपर होता है, तो इसमें भी दिया है कि देयर शैल बी अ सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा, यानी कुल मिला के ऑनलाइन आपका पेपर होगा, फॉलोड बाय स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, क्योंकि जितने भी पद आए हैं उसमें आपका स्टेनोग्राफर का भी है, ट्रांसलेटर का भी है और टीचिंग के लिए भी है, ठीक है। तो टीचिंग के बच्चों के लिए जो होगा वो टीएसटी होगा, यानी टीचिंग स्किल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा? टीचिंग स्किल टेस्ट, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि एक पेपर वही सीबीटी मोड और आपका टीएसटी, यानी कि आपका टीचिंग स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा। अब आते हैं कि सेक्शन वाइज मार्क्स, यानी कि कौन कौन सा सीबीटी मोड में पेपर होगा, तो कौन कौन सा सेक्शन हमारे लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट, यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफर और हिंदी और इंग्लिश के जो ट्रांसलेटर है उनको छोड़ करके जो आपका टीचिंग है वो है प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी जिस सब्जेक्ट में जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो वहां से आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, फिर उसी में जनरल अवेयरेंस के आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, फिर आपके वही रीजनिंग आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर, मैथमेटिक्स 10 नंबर, साइंस 10, यानी पूरे टोटल 100 के हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आपका होगा।
और 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी है आपका इसमें। यानी कि मोटा मोटी अगर हम बात करें तो इसमें हमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के पद देखने को मिलेंगे। और जो पहले ऐसा होता था कि निगेटिव मार्किंग है और सीटेट पेपर फर्स्ट पीआरटी के लिए मांगा गया था, टीजीटी के लिए पेपर 2 मांगा गया था। पहले बीएड भी सम्मिलित था, लेकिन आज अब जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब रही बात पाठ्यक्रम में क्या है, तो हो सकता है जैसे केंद्रीय विद्यालय का पेपर आप दोगे ना, तो 2018 में कुछ और सिलेबस था, हर बार सिलेबस वो बदल देते हैं। तो हो सकता है कि इनके भी पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिले। तो अभी आपको ठहरना है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और आगे आपकी तैयारी की रणनीति पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप मोटा मोटी जो चीजें थी हम लोगों ने उस पर बात की। एज जो क्राइटेरिया है हम लोगों ने उस पर भी बात की। फॉर्म भरने की जो शुरुआत होगी वो 7 तारीख से होगी। उससे पहले आपको नजर रखनी है कि डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आता है। बाकी 2025 ये हमारी कामना है आपके लिए कि 2025 आपके लिए संभावनाओं भरा हो, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जैसे आपने देखा कि आरआरबी की एक वैकेंसी टीचिंग की आ गई। ये मत सोचना कि बहुत कम पद है, हमेशा टारगेट 1000 पदों को नहीं करना है, आपको टारगेट हमेशा एक पद का करना है कि किसी तरह मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि मुझे वो एक सीट मिल जाए। ठीक है, और आरआरबी में ये टीचिंग की आ गई। और एक सबसे बड़ी वैकेंसी मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हो, केवीएस की, और केवीएस के साथ साथ ईएमआरएस की और आपके एनवीएस की, है ना, एनवीएस की। तो ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो ये 2025 आपके लिए बहुत संभावनाओं भरा है। तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए और इस आरआरबी शिक्षक भर्ती के लिए आराम से अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा दीजिए। ठीक है, तो अगर डिटेल नोटिफिकेशन अभी आता है तो उसके लिए फिर से एक जो है पूरा एनालिसिस, यहाँ तक कि बुक पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी किताबें उसके लिए हमें पढ़नी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।